धर्म पूछकर क्यों मारा, ये सवाल तो वाजिब है, पर ये पूछने वाला नहीं, ये समझने वाला सवाल है। क्या आपको लगता है कि वो 6-8 जितने भी लोग थे वो केवल 28-30 लोग को ही टारगेट करने आए थे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो टारगेट करने आए थे इंडिया को, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए हैं। इंडिया एक प्रॉस्परस कंट्री है और ये आगे ही बढ़ रही है। इसे कैसे रोका जाए, या कश्मीर जो पिछले कई सालों से स्टेबल हो रही है उसे अनस्टेबल फिर से कैसे किया जाए? ये किया जा सकता है पूरे देश में अराजकता फैलाकर और लोगों को आपस में लड़वाकर, धर्म के नाम पे। और स्पेशली इसीलिए उन्होंने धर्म को पूछा और कुछ लोग को छोड़ भी दिया, इसीलिए ताकि वो वापस जाकर के बताएं कि धर्म पूछ कर मारा है। और इससे लड़ाई बढ़ेगी, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, और फिर जब आप इनकी लॉयल्टी पे सवाल उठाएंगे तो इन्हें बरगलाना और आसान रहेगा। आपको मैं एक सच बताता हूं कि इस पहलगाम हमले से सबसे ज्यादा नुकसान इन कश्मीरियों को ही होगा। जैसे आए दिन अब इन कश्मीरियों को बाइकआउट करने की बात चल रही है। इन्हें बाइकआउट करना है या नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, पर इन्हें बाइकआउट करने से होगा ये कि जो पैसे और संसाधन इन्हें टूरिज्म के बढ़ने से मिल रहे हैं वो फिर से कम होने लगेंगे, तो इन्हें फिर से उकसाया जाएगा और पैसे के लालच में पत्थर फेंकने को कहा जाएगा। इवन इंडिया टुडे की इस वीडियो से आप ये कन्फेशन सुन सकते हैं कि ये पत्थरबाजी क्यों करते हैं। वही पैसे देता है हमें, 500 रुपए एक आदमी का। हाँ, एक आदमी को 500। कितने आदमी हो? बहुत है। कितना? 500, 1000? 500 दो चीज, या हमारी गैंग में 20-30 है। तुम लोगों को पत्थर मार के क्या मिलता है? वो पैसे देता है, हम बेरोजगार है। और आखिरी के कुछ सालों में पत्थरबाजी ऑलमोस्ट एंड होती जा रही थी। उसका मेन कारण क्या था? ये प्रॉस्पेरिटी जो कश्मीर में बढ़ रही है समय के साथ, क्योंकि जब एक प्लेस पे जॉब्स होंगी, अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो लोग अपने काम में व्यस्त होंगे, ना कि कुछ पैसों के लिए पत्थर फेंकेंगे। और यही इन टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनका टारगेट 28-30 लोग नहीं थे, बल्कि पूरे के पूरे इंडिया को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने का था। क्योंकि आप खुद सोचो, इस 150 करोड़ लोगों के देश में 28-30 लोग को मार करके आतंकवादियों ने क्या पा लिया होगा? क्या मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया, या जिनको मारा उनकी प्रॉपर्टी इनको मिल गई? नहीं, उल्टे इन्होंने कश्मीर को बदनाम किया और इनके रोजगार को अलग ठप करा दिया, जिससे इन्हें फिर पैसों की समस्या होगी तो कुछ पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, जिससे अगेन कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फिर से बढ़ावा मिलेगा। खैर, ये सब तो एक तरफ है, पर इस हमले के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वहां के लोकल्स या ये सरकार जिसे हम इतना टैक्स दे रहे हैं उसके बाद भी यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज इतना तक नहीं रोक पा रही हैं? पर आपको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पर सवाल उठाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि अभी अक्टूबर में 100 kg हीरोइन पकड़ी गई पंजाब बॉर्डर पर, और ये सिंगल डे का है। और इसी तरह की पता नहीं कितनी हीरोइन रेगुलर बेसिस पे पकड़ी जा रही है। क्या इसका मतलब है कि पूरे देश में हीरोइन नहीं बिक रही, इसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है? नहीं, उल्टे इसका मतलब है कि एजेंसीज अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, पर अगर 100 बार में एक ही बार वो चूक जाती है तो वो एक बार की चूक हमें दिख जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज चूकी नहीं है, क्योंकि अगर वो फेल हो गई या फिर अपना काम करना बंद कर दिया तो इतना बड़ा कोहराम मच जाएगा कि हम उसे शायद सोच भी नहीं सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 100 बार सब कुछ सही होने के बाद भी ये वो एक चूक थी जो इस बार हो गई। उस पर भी सरकार बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी के बेस पर हो या फिर पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने पर एक जगह पे सरकार की गलती है कि जो वैकेंसीज कोरोना के टाइम में कट हुई थी उनकी पूर्ति वापस बाद में नहीं की गई, जिससे आर्मी में मैन पावर की कमी हुई। जबकि हमारे टैक्स के पैसे जो इस भर्ती में लगने थे वो इन नेताओं को इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जैसे वो पाकिस्तान में घूम रहे हों। फूलों की लाशों नेताजी भी चाहता है, फूलों की लाशों नेताजी भी चाहता है आदमी। और इस निगेटिव के साथ हमें इस पॉजिटिव को भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी सरकार ने कश्मीर को क्या से क्या बना दिया। कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, ललचत का कश्मीर बोले, कश्मीर बोले। तिरंगा रैली हम टीआरसी से लाल चौक निकालने वाले हैं। ये तो हमारे लिए एक फख्र की बात है। और क्या हम ये कह सकते हैं कि इस हमले में किसी लोकल का सपोर्ट नहीं मिला होगा? तो मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ लोकल्स के सपोर्ट करने की पूरी संभावना है, क्योंकि इन आतंकवादियों के कुछ लिंक्स हमेशा ओपन रहते हैं जो कि इमरजेंसी में काम आते हैं, पर इन कुछ के कारण सारे के सारे बदनाम हैं। और रियल कल्प्रिट का मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक आईएस की पोस्ट पर लॉफिंग इमोजी रिएक्ट करने के बाद एक आदमी को 200 किलोमीटर एफआईआर के लिए आना पड़ता है, तो इन लोगों पर एक्शन लेने में क्या सोचना जो पहलगाम हमले की पोस्ट पर लॉफिंग इमोजी रिएक्ट कर रहे हैं। और इनको आइडेंटिफाई करना भी आसान है और इनका इलाज करना ही बहुत जरूरी है। और मीडिया से तो कोई उम्मीद है भी नहीं कि वो सही मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि जब पाकिस्तानियों को बाहर भेजने की बात की जा रही है तो इन्हें सीमा हैदर की चिंता है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार की सख्ती के बाद अब पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की वापसी होगी या नहीं। खैर, हमें अपनी सरकार और आर्मी पर पूरा भरोसा है कि वो इनका इंतजाम बांध चुके होंगे, और पाकिस्तान की उल्टी गिनती भी चालू हो रही है। और मेरा निवेदन आप लोगों से है कि जिस तरह आज से पहले टेररिस्ट अटैक पर हम इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म पर थे, तो प्लीज उसी साइड रहिए, क्योंकि आपको याद होगा जब ताज पर हमला हुआ था तो वहां पे नाम
नाम नहीं पूछा गया था और इसलिए बड़े हमलों में नाम नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म पर रहिए। और आपका कश्मीर को बाइकआउट करने पर क्या स्टैंड है वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें कश्मीर को बाइकआउट करना चाहिए या नहीं। और ऐसी चीजें ना हो उसका सॉल्यूशन कमेंट में बताकर जाइएगा। और आखिर में वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि इस देश के पॉजिटिव साइड को और लोग देख सकें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो समय पर आपके सामने आ जाएं। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Why do you think they said Modi को बताओ? Why is Modi a villain? Why not Indian Army को बताओ? Because traditionally they've always seen the Indian Army as the villain. They didn't say फौज को बताओ, भारत को बताओ, हिंदुस्तान को बताओ, but Modi. Why Modi? Possibly because Modi represents a very, very muscular element which has come after a long time to our country, which is binding the country, which is taking the country to great progress, which has got leverages all over the world, and he is, along with his, the cabinet has said, I am not going to talk to Pakistanis. They've every time stab in our back. Oh, by the way, I went to Lahore all the way. मगर देखो उन्होंने इसके साथ क्या किया, and hence thank you so much. I am not going to pay attention to this element which is around my proximity, and I am going to go over it, and I'll continue to engage with the world.